हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे 2.5 मीटर फैब्रिक में धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी मैं आपको, हर एक छोटे बड़े स्टेप्स। ठीक है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देख ली तो आपको कोई और वीडियोस देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी मेथड में आपको धोती सलवार की कटिंग करना बताऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। ओके, 2.5 मीटर फैब्रिक को हमने सबसे पहले हम अपने कपड़े को इस तरह से खोलेंगे और इसको हम लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। अगर हमारा फैब्रिक ऊपर से छोटा या बड़ा हो तो उसको हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ठीक है, अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा हो गया 4 फोल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम अपनी धोती सलवार में अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। ओके, और ये देखिए हमें अपनी सलवार बनाने के लिए जो हमें मेज़रमेंट चाहिए है उसका मेज़रमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, धोती सलवार बनाने के लिए हमें 4 मेज़रमेंट चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी लेंथ का पता होना चाहिए कि हमारी जो लेंथ होती है वो हमारी कितनी है सलवार की। दूसरा हमें वेस्ट चाहिए 30 इंच। ठीक है, जो हमारी कमर होती है उसकी गोलाई हमें। फिर तीसरा जो साइज़ इसका जो माप होता है वो है ही 38 इंच, और मोहरी है ये इसकी 5.5 इंच। ओके, हमें धोती सलवार बनाने के लिए हमें इन 4 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए सबसे पहले हम ऊपर की तरफ से हम यहाँ पर 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं। ये हम यहाँ अपना ऊपर नेफे के लिए जो हमें फोल्ड करना है हमने वो इसके ऊपर निशान लगा लिया है। या तो आप चाहे इसके अंदर आप नाड़ा भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो आप इसमें लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ही हमने इसके ऊपर निशान लगा लिए हैं, और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला के इनको सीधा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब इसके बाद ये देखिए जो हम इसकी बेल्ट रखेंगे उसकी बेल्ट की लंबाई होगी हमारी 6 इंच। तो हमने 6 इंच के ऊपर एक निशान यहाँ लगा लिया, और 6 इंच पर हम एक निशान यहाँ दूसरी तरफ भी लगा लेंगे इसी तरह से। और 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ मार्जिन के लिए चाहिए, तो 1/2 इंच और हम ये इस तरह से बढ़ा लेंगे। और इन दोनों निशानों को भी हम इसी तरह से आपस में मिला लेंगे इस तरह से। ठीक है, हमने यहाँ तक निशान लगाने के बाद में अब ये देखिए हमें ऊपर यहाँ पर एक निशान लगाना है। ठीक है, ये जितनी भी हमारी हिप होती है उसका हम 4th हिस्सा रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए हमारी जो हिप है ये है हमारी 38 इंच यानी कि 38 इंच। ठीक है, 38 का हमने हाफ किया 19 इंच आ गया। ओके, 19 का अब हमें हाफ करना है फिर से। ठीक है, तो 19 का हमने हाफ किया तो ये हमारा हो गया 9.5 यानी कि 38 का हमने किया यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हमारे 9.5 इंच के ऊपर हमने यहाँ पर ये निशान लगा लिया इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसका 4th हिस्सा किया, हमने 9.5 इंच पे लगा लिया। अब हमें यहाँ आगे 1.5 इंच की हमें इसमें लूजिंग चाहिए। ठीक है, तो हमने 1.5 इंच के ऊपर यहाँ पर निशान लगा लिया है। ओके, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर हमारा यहाँ बाहर की तरफ अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक होता तो उसे हम निकाल देते। अगर हमारा यहाँ पर फैब्रिक कम हो तो हम इसमें अलग से ज्वाइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो अब हमें अपने इस जो हमने 1/2 इंच के ऊपर निशान लगाया था यहाँ से अब हमें इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट निकल के तैयार हो चुकी है। देखिए हमारी हमने लिए 8.5 इंच की बेल्ट। ठीक है, तो उसमें हमारी ये रेडी अच्छे से हमारी जो सलवार है उसकी बेल्ट बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम अपनी बेल्ट को साइड में निकाल लेते हैं, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है उसको हम इसी तरह से लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे बीच सेंटर में से। ये देखिए, अब सबसे पहले हमने लंबाई की तरफ से इसको बचे हुए फैब्रिक को फोल्ड किया है इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने फैब्रिक को ट्रायंगल शेप में
इसको फोल्ड करना है, ट्रायंगल शेप बनानी है इसकी, ठीक है। तो हम एक कॉर्नर को उठाएंगे और दूसरे कॉर्नर से मिला के हम इसमें अपनी ट्रायंगल शेप देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से ट्रायंगल शेप में अच्छे से फोल्ड कर लिया है। और जो हमारा साइड में ये वाला जहाँ पर मैंने निशान लगाए हैं, ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको हम कट करके सबसे पहले हम बाहर निकाल देंगे, ताकि जो आपको हमने ये ट्रायंगल शेप बनाई है अच्छे से आपको समझ में आए और दिखाई दे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को बिछा लिया है, ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। हमने इसको ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया और बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, खुली वाली साइड मैंने दूसरी तरफ रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना कि जो भी हम ये सलवार की कटिंग करेंगे, ये हमें बंद वाली साइड से हमें कोई भी निशान नहीं लगाना, ठीक है। हम ओपन साइड से ही इसके निशान लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपनी मोहरी का निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हम अपने फैब्रिक को हल्का सा इस तरह से आगे की तरफ कर लेते हैं और हम अपने फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम यहाँ पर स्टेप 1 यहाँ पर हम निशान लगाएंगे अपने, ठीक है, इस वाले कॉर्नर के ऊपर। तो यहाँ से हमें अब, और जो हम ये सलवार बनाएंगे ये हम मोहरी वाली बनाएंगे, ना कि हम नोक वाली। अगर आप लोगों को मोहरी इसमें बनानी है तो आप यहाँ इस तरह से इस पे निशान लगाइए। अगर आपको यहाँ इसमें मोहरी नहीं बनानी है, बिल्कुल इसी शेप में रखना है, तो आप ऐसे का ऐसे रखिए इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इसमें यहाँ पर 5.5 इंच की मोहरी को रेडी रखेंगे, ठीक है। तो 5.5 इंच की मोहरी रेडी रखने के लिए हम यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगा लेते हैं 6.5 इंच के ऊपर। इस तरह से हम इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। तो ये फ्रेंड्स देखिए, हमने सबसे पहले यहाँ पर एक निशान लगाया था, फिर हम यहाँ ऊपर से हम बराबर करेंगे इसको। यहाँ 8 इंच आया हमारा, यहाँ पर भी 8 इंच, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी इसका निशान लगा लेंगे। मोहरी का हमने निशान लगा लिया है और जो हम नीचे जो हम मोहरी ऐड करेंगे वो हम नीचे की तरफ से इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ में ऐड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर 2 इंच की भी मोहरी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 2.5 इंच की भी बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें ऐड हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब हम यहाँ से अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे इस तरह, ये देखिए। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम अब अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे खुली वाली साइड पर ही, ठीक है। तो हम इस सलवार की जो लंबाई वो रखेंगे हम 34 इंच। तो ये हमारा 34 इंच हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसमें से लेकिन हमें 6 इंच माइनस करना है, 34 में से 6 इंच गया तो ये हमारा हो गया 28 इंच, यानी कि 28 इंच। तो हमने ये 28 इंच के ऊपर यहाँ पर एक निशान लगा लिया है इस तरह से, ठीक है। और अब हम यहीं से 1.5 इंच अंदर की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से अब हम अपनी क्रोच एरिया मतलब आसन का निशान लगाएंगे। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पर 9 इंच और 6 इंच हमारा ऊपर, ठीक है। तो हाफ इंच हमारा ये यहाँ पर जाएगा, तो 8 और 6 14 इंच का हमारा ये इसका आसन बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है। और 1.5 इंच पर ही हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है। और इसमें हम यहाँ पर गोलाई रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारा ऊपर की तरफ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ से यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर, अगर आप चाहे तो आप इसको इस तरह से बिल्कुल सीधा रख के भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो आप यहाँ से इसमें हल्की सी शेप देंगे गोलाई में, ठीक है, इस तरह। तो अगर आप इस तरह से इसमें गोलाई रखेंगे तो भी हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम इस तरह से तिरछा रखेंगे इसको और इंची टेप को यहाँ इसमें से इस कॉर्नर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर इस तरह से कट गोलाई में भी रख सकते हैं, जिससे जो हमारी सलवार है वो और भी हैवी बन के रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने अपने आसन की कटिंग कर ली है और ऊपर हमने ये यहाँ पर इस तरह से गोलाई में इसकी कटिंग कर ली है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें सीधी कटिंग भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। और अब जो हमने नीचे की तरफ ये एक मार्क लगाया था इस तरह से, अब हम इसको भी यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से कट करने के बाद में हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 हमारा रेडी हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो हमारा स्टेप 3 है, यहाँ पर ऊपर की तरफ कॉर्नर पे यहाँ पर हम अपनी प्लेट्स के लिए एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच के ऊपर इस तरह से एक सीधा निशान लगा लेंगे और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। तो
एक कॉर्नर के ऊपर हमारी इसमें मोहरी बनेगी, ठीक है। दूसरे कॉर्नर के ऊपर हम इसमें जो ट्रायंगल शेप है हमारा, उस कॉर्नर के ऊपर हम अपना आसन बनाएंगे। और जो हमारा तीसरा एक कॉर्नर है, यहाँ से हम अपनी प्लेट्स का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा जो फैब्रिक है इसकी हमारी प्लेट्स बन के रेडी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हम इस तरह से हमारा जो बीच वाला फैब्रिक है इसको हम बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। और जो हमारा ये अंदर का फैब्रिक है ये हमारा सीधी साइड है इसकी, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसमें एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने इस तरह से अपना 1/2 इंच के ऊपर ये सिलाई लगा ली है यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ सीधी तरफ रखेंगे इस तरह से, और अब हम यहाँ दोनों तरफ से इसमें प्लेट्स लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो हम अपनी प्लेट्स लगाएंगे ये हम 2 या 2.5 इंच के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए इनको। और जो हमारी प्लेट्स हैं ये छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ये देखिए, सेम इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक उठाएंगे और यहाँ बिल्कुल इसके पास से लगाना है, यहाँ पर हम इस तरह से शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे हम प्लेट्स इस साइड लगाएंगे वैसे ही हमें सेम प्लेट से इस साइड भी लगानी है, ताकि जो हमारी ये इसमें यहाँ पर ये प्लेट्स लगेंगी ये हमारी बिल्कुल इक्वल और बराबर में दिखाई दे, ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से। तो हम इसमें सेम ऐसे ही बराबर इसमें इस तरह से 1/2 इंच की इस तरह से हम गैप देंगे और इसमें इस तरह से हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, हम सेम इस तरह से अपनी इसमें प्लेट्स लगा लेते हैं। तो ये मैं आपको तैयार करके दिखाती हूँ एक बार। जो हमारा एक पार्ट है ये इस तरह से इसमें प्लेट्स लगेंगी और हम इन प्लेट्स को लगाने के बाद में इनके ऊपर आयरन कर लेंगे, तो ये अच्छे से हमारी प्लेट्स यहीं पर सेट हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम 2 या 2.5 इंच के ऊपर, आप इसमें सेम अगर आपको लगाने में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से यहाँ पर 2-2 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लीजिए इस तरह से। और फिर आप ऐसा करना कि आप इस 2 वाले निशान को उठाना और यहाँ पर रखना, ठीक है। इतना 1/2 इंच का गैप हो गया, फिर हम इस निशान को उठाएंगे और फिर हम इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी इसमें सेम प्लेट से लग जाएंगी इसी तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है फ्रेंड्स, सेम प्लेटें लगेंगी। तो हम यहाँ पर ये 2-2 इंच के ऊपर इस साइड हम ये सभी निशान लगा लेते हैं एक बार इस तरह से। और जितनी भी हमारी प्लेट्स लगने के बाद में जो इसकी गोलाई बनेगी वो हमारी बेल्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। अगर कम या ज़्यादा है तो हम अपनी प्लेट्स को खोल के उनको बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक बार लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए, अब हम आपको इसके ऊपर अच्छे से सिलाई लगा के और प्लेट्स लगा के दिखाएंगे कि किस तरह से लगाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने यहाँ पर ये इसके ऊपर निशान लगा लिए इस तरह से। अगर आप चाहे तो आप इनको इस तरह से सेट करते हुए जाए और यहाँ पर आप इसमें पिन अप कर सकते हैं। अगर आप इनसे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इस तरह से अपनी मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो हम इस तरह से अपने एक निशान को उठाएँगे और यहाँ से हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर हम मोटी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। और अब ये देखिए, अब इसके बाद हम अपने आगे वाले निशान को उठाएंगे इस तरह से और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम एक निशान को इस तरह से उठाएंगे और 1/2 इंच का गैप रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम दोनों तरफ से अपनी प्लेट्स को लगा लेते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक पार्ट में अपनी प्लेट्स लगा ली हैं इस तरह से, लेकिन ये हमारी जो बेल्ट है इसमें से जो हमारी ये वाली जो प्लेट्स हमने लगाई हैं ये इसमें हल्का हाफ फैब्रिक एक्स्ट्रा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर हमने पिन लगाई है तो उन पिन को हम निकाल लेंगे और यहाँ से हमें जो हमारी बेल्ट है सेम इसके अकॉर्डिंग ही हमारा जितना फैब्रिक ये ऊपर वाली बेल्ट का है, जितनी चौड़ाई हमें उतना ही सेम इसका चाहिए, ठीक है। तब हम यहाँ से इसको इस तरह से उठाएंगे इस प्लेट्स को और यहाँ पर हम इन प्लेट्स को इस तरह से बराबर कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी, ठीक है। तो सेम जितने हमारी इस अपनी बेल्ट की चौड़ाई है उतने ही हमारे इस फैब्रिक की होनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, यहाँ इस बेल्ट को हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे और इनको आपस में इस तरह से मिलाते हुए यहाँ इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और इसी तरह से अब हम अपने दूसरे पार्ट्स को भी रेडी कर लेंगे। अब इसके बाद ये देखिए, अब हम यहाँ से इन दोनों पार्ट्स के हम आसन को जोड़ेंगे और ऊपर से हम बेल्ट के फैब्रिक को, ठीक है। यहाँ पर हम 1/2 इंच का गैप रखते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे इन दोनों को आपस में इस तरह से मिलाते हुए। तो इसी तरह से हम अपने दोनों आसन को स्टिच करेंगे।
अब ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें नाड़ा लगाएंगे तो हमें यहाँ ऊपर 1/2 इंच तक सिलाई लगानी है, बीच में हमें गैप छोड़ना है। उसके बाद हम फिर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे दूसरी साइड में, ठीक है। अगर आप इसमें नाड़ा नहीं लगाना चाहते, इलास्टिक लगाना चाहते हैं, तो आप इसमें सेम सीधी सिलाई लगाइए इस तरह से। ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अब ये देखिए, दोनों तरफ से सिलाई लगाने के बाद में अब हम ऊपर से 1/2 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और जहाँ हमने ऊपर अपनी निशान लगाए थे वहाँ पर हम इस तरह से इसको रखेंगे, और इसके हम चारों तरफ से इसको फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। लेकिन बीच में से हमें यहाँ पर 1-1.5 इंच हमें इसमें जगह छोड़नी है इलास्टिक लगाने के लिए। ये हमने चारों तरफ इसमें सिलाई लगा ली है, और यहाँ से हमने थोड़ी ही जगह खुली छोड़ी है जहाँ पर हम अपना इलास्टिक लगाएंगे। तो ये जितनी भी हमारी कमर होती है उस कमर का हम हाफ़ करेंगे, और उसमें हम 4 से 5 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और अब हम यहाँ से इस इलास्टिक को लगाएंगे और दूसरे सिनार से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। इसके बाद ये नाड़ा लगाने के बाद में जो हमारी खुली वाली जगह थी, यहाँ पर हम इसको इसके ऊपर हम यहाँ सिलाई लगा लेंगे। और एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर हमारा जो इलास्टिक है वो सिलाई में नहीं आना चाहिए। इलास्टिक से हमें दूसरी तरफ इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और अब हम अपने इस इलास्टिक को अच्छे से इसको इस तरह से सेट करेंगे। ये हमारा इलास्टिक अच्छे से सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसको इस तरह से रखेंगे और बीच सेंटर में हम एक सिलाई लगाएंगे। अपने इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए जाएंगे और इसके बीच में हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बुकरम को इस तरह से कट कर लिया है। बुकरम को कट करने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें अब अलग से इस तरह से फैब्रिक लेना है और इसके ऊपर हम अपने इस बुकरम को लगाएंगे, और ये हम डबल करके इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको यहाँ रखेंगे इस तरह से, और इसमें डबल फोल्ड करके इस तरह से हम यहाँ इसके ऊपर, ये देखिए फ्रेंड, हम इस तरह से इसको 1/2 इंच ऊपर से इस तरह से दबाएंगे और इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। और इसके किनारे के ऊपर से हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। इस तरह से, ठीक है। और अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का गैप रखते हुए इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। और अब ये हमारी मोरी है, तो ये हमारा ऊपर वाला सीधा हिस्सा है। सीधे के ऊपर हम अपने इसको इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का गैप रखते हुए हम यहाँ इसके ऊपर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल इसके पास से हमें बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी है। अब जो हमारा नीचे की तरफ ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, इसको हम इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लें, और एक सिलाई हम यहाँ नीचे की तरफ मोहरी पर बनाएंगे। आप चाहे आपने अपनी मर्जी अनुसार अपनी मोहरी का डिज़ाइन बना सकते। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जितनी हमें अपनी मोहरी रेडी रखनी है उसके ऊपर हम निशान लगा के अब हम अपनी सलवार का फिटिंग का निशान सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं 5.5 इंच रखूँगी, तो मैं इस तरह से रखा और मैं इसके ऊपर जैसे हम नॉर्मल सलवार पे अपनी स्टिचिंग लगाते हैं वैसे ही हम इसके ऊपर भी लगा लेंगे। सो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी धोती सलवार बनके रेडी हो चुकी है कुछ इस तरह से। ये देखिए कितनी हैवी सलवार बनके रेडी हो चुकी है, इसमें बहुत सारी प्लेट्स डली हैं, ठीक है। और ये हमने मोरी वाली बनाई है, तो ये इसकी हमने मोरी के ऊपर लेस लगा दिया। देखिए कितना अच्छे से आया है, और पहनने के बाद में तो इसका बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। देखिए फ्रेंड्स, साइड में इस तरह से हमारी इसमें सिलवटें लग जाएंगी पहनने के बाद में, और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।